नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। महर्षि महेश योगी के 108वें जयंती समारोह का शुभारंभ आज से रामायण विश्वविद्यालय प्रांगण में होगा। 3 दिवसीय भव्य आयोजन अयोध्या रामनगरी में निर्माणाधीन महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय प्रांगण में महर्षि महेश योगी के 108वें जयंती समारोह का शुभारंभ 10 जनवरी यानी शुक्रवार से किया जाएगा। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रख्यात कवि और मानस प्रवचनकर्ता डॉक्टर कुमार विश्वास की राम कथा अपने अपने राम होगी। यह कथा तीनों दिन आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रद्धालु रामायण के विभिन्न प्रसंगों को सुनकर लाभान्वित होंगे। गुरुवार को यह जानकारी कार्यक्रम के आयोजन की देखरेख कर रहे महर्षि संस्था के कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव दी। वे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस भव्य समारोह के माध्यम से महर्षि महेश योगी को उनके योगदान के लिए पूरे विश्व में स्मरण किया जा रहा है। महर्षि महेश योगी को विश्व भर में एक महान वैज्ञानिक संत के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत के प्राचीन वैदिक ज्ञान और ध्यान योग की वैज्ञानिक पद्धति को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से 1960 के दशक में विश्व भ्रमण शुरू किया और वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर इसे मानव जीवन के स्वर्गीय विकास के लिए उपयोगी सिद्ध किया। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि महर्षि महेश योगी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उनके प्रयासों से भारत में कई महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, महर्षि विद्या मंदिर और विद्यालयों की स्थापना हुई है। इन संस्थानों ने विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ भावातीत ध्यान योग का अभ्यास कराया जाता है। उन्होंने कहा कि महर्षि जी एक बड़ा स्वप्न था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में एक ऐसा रामायण विश्वविद्यालय स्थापित हो जो रामायण के आदर्शों और जीवन मूल्यों को पूरी दुनिया तक पहुंचाए। इसी सपने को साकार करते हुए अयोध्या में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन मूल्यों को संरक्षित करने का एक अनोखा प्रयास है। कुलाधिपति श्री श्रीवास्तव ने बताया कि यह विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान होगा, बल्कि यह रामायण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का केंद्र बनेगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के नाम रामायण के पात्रों पर आधारित है। प्रशासनिक भवन को रघुकुल भवन, पुस्तकालय को वशिष्ठ भवन और अध्ययन भवनों को राम, लक्ष्मण, भारत एवं शत्रुघ्न नाम दिए गए हैं। छात्रावासों के नाम हनुमंत निवास और जानकी निवास रखे गए हैं। जो हमने बताया ना, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, अपने परंपरा से चला आ रहा हजारों साल की जो परंपरा वैदिक ज्ञान की परंपरा, जिसमें रामायण भी उसका अंग है। जो हम लोग बोलते हैं ना, वेद पुराण उपनिषद है, इतिहास, रामायण महाभारत इतिहास का पार्ट माने जाते हैं। तो सारे ज्ञान, सारे ग्रंथों के ऊपर जो भी उसमें रिसर्च करना चाहेंगे, उस तरह के विद्यार्थियों को यहाँ मौका दिया जाएगा रिसर्च करने का होगा। ये आप मिक्स कर रहे हो चीज़ों। रिसर्च जो है ना, तो एक अलग टॉपिक है। नॉर्मल कोर्सेज तो देखिए, नॉर्मल कोर्स सर ने जैसे बताया, ह्यूमैनिटीज़ हैं, आर्ट्स हैं, साइंस हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब कोर्सेज रहेंगे। जो देखिए, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या होता है? यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी यहाँ से पढ़े और या तो उसको बहुत अच्छा जॉब लग जाए कहीं अच्छी कंपनी में, या वो अपना एंटरप्रेन्योर बन के अपना बिजनेस करे। मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो हमको ऐसे कोर्सेज उनको सिखाने हैं, ऐसी पढ़ाई करानी है, या तो अच्छा जॉब लग जाए कहीं, या वो बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप सीख करके अपना बिजनेस करें, 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दें। तो वो कोर्सेज जो मॉडर्न समय में, आज के ज़माने में जो उपयोगी कोर्सेज है, वो कोर्सेज सर। कोई भी प्रोग्राम चलाते हो, बनाते हो, तो आपको उस प्रोग्राम को बनाना पड़ता है सेल्फ सस्टेनिंग। रामायण के एक्सपर्ट लेके आओगे मान लो, या वेदों के एक्सपर्ट लेके आओगे, तो जो उनको जो कंपनसेशन देना होगा वो भी तो उसी से निकलेगा ना, इस यूनिवर्सिटी से। तो इसमें जो शुल्क बाकी जगह का होता है वैसे ही होता है। उसमें मैं थोड़ा सर, गरीब बच्चे यदि होंगे मेरिटोरियस, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहता हूँ। करते नहीं तो अभी हमकी पढ़ाई तो हम लोग पिछले 25 सालों से, कितने सालों तो
मैं कितने साल का हो गया, जब मैं 25 साल का तब से कर रहे हैं। हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ पूरे भारत में हम लोगों ने कई जगह इस्टेब्लिश किए और मोर देन 1 लाख हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं धर्म की पढ़ाई। लेकिन इस विश्वविद्यालय में धर्म की पढ़ाई जो होगी वो उसको धर्म नहीं बोलो, आप उसको बोलो वैदिक ज्ञान की पढ़ाई होगी और उसके साथ बाकी जितने ज्ञान है वो सब आ जाएंगे उसमें। ग्रेजुएशन जो है हमारा रामायण के पर फोकस ज़्यादा रहेगा, पर उसके अलावा जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, सभी कोर्सेज का प्रोविज़न रहे। कैंपस है और नोएडा कैंपस है, उसमें 9000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ स्टडी कर रहे हैं। और जो हमारा लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर है वो हमने इस टाइप से रखा हुआ है कि उसमें हर एक कैटेगरी का, इवन जो गवर्नमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके भी आसपास हमारा फीस स्ट्रक्चर है। जितने भी लखनऊ कैंपस में है, नोएडा कैंपस में है, नेचुरली नोएडा कैंपस की लखनऊ कैंपस की फ़ीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, तो लखनऊ की काफ़ी फ़ीस कम है नोएडा के मुकाबले। तो जो हमारी फ़ीस हमने रखी हुई है, इवन आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बीटेक का स्टूडेंट है उसकी नॉमिनल फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए जो है पर साल की है। बट यदि आप इसी को नोएडा के किसी और संस्थान से देखते हैं, अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो उनकी 3-3 लाख रुपए फीस है। तो हमारा जो बच्चा है, और दूसरा पार्ट है कि हम बच्चे से अपने कैंपस में ट्यूशन फीस के अलावा कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के अलग अलग चार्जेज ऐड रहते हैं। हमारे यहाँ ट्यूशन फीस के अलावा कोई फ़ीस नहीं है। इसके अलावा हम काफ़ी यूनिवर्सिटी से, काफ़ी IIT बॉम्बे से हमारे साथ जो MOU किया हुआ है, तो उसकी जो भी फ़ीस है स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोर्सेज हम कराते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो फ़ीस भी यूनिवर्सिटी बियर करती है। काफ़ी उसमें अमाउंट है, 2-2 हज़ार रुपये कभी कभी एक बच्चे पर पड़ जाता है उस फीस का, पूरे साल की फ़ीस के लिए। वो भी हम बच्चे से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। तो ये एक बार आप स्टडी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने बारे में बताएंगे, बट उसके बारे में आप एक बार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।